चलिए, टॉपिक हमारा इन प्रोसेस ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। काफी वैल्यूएबल टॉपिक है और यहां पे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट इनकी बातें चल रही थी। तो सबसे पहले अगर इनकी वैल्यूज याद रखनी है या बनानी है तो उसके लिए कुछ ऐसे आंकड़े लिख देते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। देन आफ्टर इसके ऊपर 0 से लेके 1 तक के बीच में जो लैंडमार्क्स हैं वो नोट करें। मतलब 0 के बाद क्या आता है? पाव 1/4, आधा क्या लिखते हो? 1/2, पौन 3/4। और इनके रूट्स करेंगे तो हमें सीधे मिल जाएगा साइन थीटा। तो इधर लेफ्ट में लिख रहा हूं मैं साइन, और अब साइन की वैल्यू बनाना शुरू करते हैं। 0 का रूट 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3 और 4 का 2, 1 का 1। नेक्स्ट, साइन के बाद कौन आने वाला है? कोस। कोस के लिए मैंने आपसे बात कही थी, क्या? उल्टा पढ़े, उधर से पढ़े, लिखते जाएं। 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। नेक्स्ट, मुझे चाहिए वैल्यू सपोज 10 की। साइन बटा कोस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। 0/1, 0, 1/0, इनफाइनाइट, बिल्कुल। उसके बाद 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचने वाला है? 1/√3। इधर √2 से √2 कैंसिल, 1/1 का क्या मतलब हो गया? 1। √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? √3/1, जिसको क्या लिख सकते हैं? √3। फाइनली ये सब वैल्यू भी तैयार। अब साइन का उल्टा लेना है, कोसेक। कोसेक तो 0 का उल्टा बताओगे? अनंत। उसके बाद 1/2 का 2, √2, सॉरी 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1, 1 का 1 ही ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो यहां लिख रहे हैं हम सेक। सेक लिख रहे हैं तो कोस का उल्टा करते चले जाएं, आंसर आता चला जाएगा। 1 का उल्टा 1, यहां पे क्या लिखेंगे? 2/√3, √2/1 यानी √2, 1/2 का 2 और 0 का अनंत। और फाइनली 10 का उल्टा वो क्या होता है? कॉट। कॉट 0 का उल्टा अनंत, 1/√3, √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनंत का 0। ये टेबल 100% आपको बनानी आनी चाहिए। और इस टेबल के बन जाने के बाद में एक बार तो हमें उन क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्याएं, उसमें किसी भी त्रिभुज में जब आपको एक भुजा दी जाए और एक कोण दे दिया जाए तो उस संदर्भ में हमें दूसरी 2 भुजाएं निकालना विथ तरीका, विथ प्रोसेस, वो भी पता जरूर से होना चाहिए। एक क्वेश्चन के साथ इनिशिएट कर रहा हूं। इस टॉपिक का नाम ऊंचाई और दूरी क्यों है वो थोड़ी सी देर बाद डिफाइन करेंगे, लेकिन इस समय मैं आपको यहां पे एक आंकड़ा दे रहा हूं, जैसे 12, यहां दे रहा हूं एंगल 60 डिग्री और मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ये कितना? वैसे इस भुजा का नाम क्या रखोगे? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। इसका नाम क्या है? आधार। इसका नाम क्या है? लंब। लिख देते हैं। इसे आधार क्यों कह रहे हैं और किसके संबंध में आधार है? 60 डिग्री के संदर्भ में। 60 डिग्री के संदर्भ में यह भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये आधार और ये कर्ण। तो पहली स्टेप इनके नामकरण कर दें। स्टेप नंबर 2, पहला काम तो भुजाओं के नाम दे दें।
आफ्टर नेमिंग देम आपको लाल कक्का लिख देना है। उनके लिए जिनको लगता है कि मुझे याद नहीं है साइन कोस टेन, वो लाल कक्का के बाद यहां पे क्या लिखेंगे, साइन कोस और टेन, नीचे मत लिखना चलेगा। अब वापस स्विच करें यहां पे, तीसरी स्टेप में आपको यह देखना है मुझे क्या तो दिया हुआ है और मुझे ज्ञात क्या करना है। ये दो स्टेप, मतलब ये इन तीन भुजाओं में मुझे कौन सी भुजा दे रखी है, आधार, आधार दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है, कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। आधार और कर्ण या कर्ण आधार का कॉम्बिनेशन इन तीनों में से कहां जा रहा है, कोस। तो निश्चित रूप से इसका कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। कर्ण और आधार का कॉम्बिनेशन भले ही उल्टा हो, मैं कहां पे सेलेक्ट करूंगा, कोस। और जैसे ही आप सेलेक्ट करें तो स्टेप नंबर 5 क्या कह रही है, कोस थीटा बराबर लिख दें। क्या होता है कोस थीटा, आधार बटा कर्ण। थीटा का मान बताओ कितना है, 60 डिग्री, बराबर आधार कितना है 12, कर्ण कितना है पता नहीं x। आप चलें टेबल पे और चेक करें कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान कितना है, 1/2। तो यहां पे ले लें 1/2 बराबर 12/x। लास्ट घटना क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखना सीधा लिखना x बराबर, x के सामने जो भी क्रॉस में हो एक, उसको नीचे लिख लेना। बाकी बचा 12 इंटू 2 ऊपर, 12 इंटू 2 उत्तर आ गया कितना, 24। आप कह सकते हैं ये भुजा होगी कितने, 24। नो डाउट आपको एक ट्रिक मिलने वाली है, उस ट्रिक का नाम चिड़िया उड़, जिससे इतना लंबा चौड़ा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रोसेस इज प्रोसेस, कॉन्सेप्ट अपनी जगह बिल्कुल वर्क करते हैं, इसलिए फटाफट से इन सब बातों को नोट करें। एक आध क्वेश्चन और भी लेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा, इसको फटाफट से नोट करना चाहें तो कीजिएगा। हेडिंग डाल देना ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्याएं। ये नहीं किया होगा, कितने डिग्री है, 60, बिल्कुल बहुत बदलाव दिखेगा अभी आपको। थोड़ी देर बाद चुपके से 45 भी आएगा, फिर लगेगा ये भी हो गया।
नोटेड। चलिए एक क्वेश्चन और देने, वन मोर क्वेश्चन। आपको यहां पे एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। एक बार वापस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बताएं इस समय इस भुजा को क्या नाम दें? लंब, बिल्कुल ये लंब है। तो ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण। नामकरण कर दिया हमने। स्टेप नंबर 2, क्या? नाम लिखते ही आप सीधा चेक करें क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। चेक करना क्या दे रखा है, 32। क्या दे रखा है? कर्ण। कर्ण दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करना है? आधार। सीधा चलें लाल कक्का पे। अगर आप डायरेक्ट चलने लग गए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं चल सके तो यह सहायता करेगा आपके लिए। कर्ण और आधार के कॉम्बिनेशन को कहां देख पा रहे हैं? देखो, कर्ण और आधार। अब यूं मत सोचना ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कुछ भी हो सकता है। कर्ण आधार के कॉम्बिनेशन को कहां देख रहे हैं? कोस। सेक भी नहीं लिखना है, आप तो कोस ही लिखना। तो मैंने सेलेक्ट किया कोस थीटा और लिख दो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। जो है वही लिखना, आधार बटा कर्ण। बताओ थीटा का मान कितना दिख रहा है? 30 डिग्री। फाइनली कोस 30 डिग्री बराबर, देखो आधार कितना है पता नहीं, एक्स। और कर्ण कितना है? कर्ण है 32। कोस 30 का मान टेबल है आपके पास, बिल्कुल। कोस 30 √3/2, √3/2 बराबर x/32। क्या करना है यहां के? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई में सीधा बोलना x बराबर, देख के बताएं x के सामने क्रॉस वैल्यू क्या जा रही है? 2। कहां लिखना है? नीचे। बाकी बचा 32 इंटू √3 ऊपर। 2 से कट गया 16 बार। आंसर तैयार है कितना? 16। नोट करो फटाफट से सॉल्यूशन को। डन, नोटेड। बारी आपकी है, ध्यान रखना। वन क्वेश्चन बिफोर यू। 60 डिग्री, 24, 48 और टाइम टू बी टेकन मैक्सिमाइज है।
डन, आंसर बताओगी, बोलो। 24√3। ओके, चलो चेक कर लें, आंसर आ ही गया है तो। सबसे पहले नाम, आधा लंब सही लिखा है कि नहीं? नहीं, उल्टा करेंगे। इस भुजा के सामने इस भुजा को क्या कहेंगे? लंब। ये है लंब, ये है आधार, ये कर्व। नाम देते ही सीधा चेक करें क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। आधार दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है? लंब। आधार और लंब के कॉम्बिनेशन को आप कहां पे देख सकते हैं? लाल कक्का में। लंब और आधार के कॉम्बिनेशन को कहां देखेंगे? टेन। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। थीटा देख के बताएं कितना है? 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, लंब है पता नहीं x, और आधार कितना है? 24। 10 60√3 सही है, अपॉन 1 जरूर लिख दें, कुछ नहीं है तो x अपॉन 24। x के सामने 1 क्रॉस में कहां लिखना है? नीचे। 24 × √3 आपका आंसर। चलो अच्छी बात यह है कि 24 × √3 है। कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना, आपको इतना सा काम करना है कि रूट की किसी वैल्यू से आपको अगर आंसर निकालना है तो इस प्रोसेस का नाम तो वैसे रैशनलाइजेशन है, लेकिन ट्रिक कैसे वर्कआउट करेगी वो ध्यान रखना। 3 का भाग दें सीधा 24 में 8 बार और √3 को आगे चिपका दें। क्या पढ़ोगे इसको? 8√3। रिपीट कर रहा हूं, 24/√3। 3 से सीधा कैंसिल कर दो, अगर नीचे रूट है तो 8, और √3 जो नीचे है ऊपर चिपका दो, 8√3। ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिल सकता है। तो इस रेस्पेक्ट में मुझे बताना 35/√7 की वैल्यू क्या होगी? 5√7, राइट। चलिए, फिलहाल हमने तरह तरह से कभी एंगल को यहां रखा, कभी यहां रखा, 60 रखा, 30 रखा, 45 भी हो सकता है, हम वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन अब जहां मैं आपको एंट्री दे रहा हूं वहां पे आपको क्या दिखने वाला है? एक शब्द तो क्या दिखेगा? ऊंचाई, और दूसरा शब्द क्या दिखेगा? दूरी। नंबर 2, इसके अंतर्गत जब आप चलेंगे तो आपको एंगल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहां पे 30 हो सकता है, यहां पे 45 हो सकता है, और यहां पे 60 हो सकता है। 3 एंगल दिखेंगे। वैसे हम विशेष न्यून कोण, स्पेशल एक्यूट एंगल्स के कंसर्न में ही ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्याओं को टेकल कर रहे हैं। तो आपको एंगल 3 ही दिखेंगे, या तो 30 या 45 या 60। हां, कभी कभार 15 भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद की बातें हैं। फिलहाल 30 45 60 पे वर्कआउट करते हैं। और इसके लिए ध्यान रखना, एंगल तो यहां पे भी हो सकते हैं। सपोज मैंने यहां दे दिया 60, आपको क्या करना है, चूंकि हम अब थोड़ा सा ट्रिकी होने जा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा ट्रिकी होने जा रहे हैं, चुटकियों में आंसर आएंगे, इसलिए कुछ भी कर लो, आपको ट्रिक के अंतर्गत चलना है, तो एंगल यही लाना है। और आप बताओ, अगर यहां 60 है तो यहां कितना होगा? 30। सपोज करो यहां 45 दे रखा है, तो समझ जाना यहां भी कितना है? 45। यहां 30 दे रखा है तो यहां कन्वर्ट कर देना कितना? 60। तो जस्ट दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90। कभी एंगल यहां दे दे तो भी पकड़ के यहां ले आना। और अब ट्रिक, ट्रिक का नाम चिड़िया उड़। एक एक पे पहले एक्सरसाइज करेंगे। 30 डिग्री के साथ जो चिड़िया उड़ती है उसका पैटर्न यहां देख रहे हैं, ऐसा। नेक्स्ट, 60 डिग्री के साथ जो चिड़िया उड़ेगी उसका पैटर्न होगा ऐसा। नेक्स्ट, 45 डिग्री के साथ जो चिड़िया उड़ेगी उसका पैटर्न आपका होगा ऐसा।
अभी आपने देखा थोड़ा सा एक डिफरेंस था। 30 डिग्री जब मैं बना रहा था तो मैंने हाथ रोके नहीं, पूरा चला यूं। जब मैं 60 पे चला तो भी मैं पूरा चला नीचे होके ऐसे। लेकिन जब मैंने 45 बनाया तो मैंने 45 बनाते वक्त स्पेशली अपने हाथ को 2 बार चलाया, एक यूं एक यूं। डायरेक्ट यूं नहीं चलाया, एक यूं एक यूं। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। कुल मिला के आपके सामने आपके दिमाग में 3 इंप्रेशंस आने चाहिए। पहला, 30 का फोटो कैसा होता है, ऐसा। 60 का फोटो कैसा होता है, डुबकी लगाते हुए। और 45 का फोटो कैसा होता है, इस तरह का। अब एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले 30 डिग्री पे। सीधे एक क्वेश्चन के साथ में इनिशिएट करते हैं। ये 60 दे रखा है, ये दे रखा है सपोज मैंने 15। अब एक नहीं दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा हूं। तरीके से चलोगे तो बंटा ढाल हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से चलोगे तो 2-2 सेकंड में उत्तर ले आओगे। वैसे आप यहां पे एंगल देखना चाहोगे तो सबसे पहले पूछ रहा हूं, ऊपर दे रखा है 60, तो यहां पे कितना है, 30। आपको मतलब भी किससे, 30। 30 का फोटो क्या कहता है, देखो ऐसे चले तो बनाओ बिल्कुल वहां पे आप ऐसा डायग्राम बना लिया। जहां भी कोना है वो बस का एक डिपो है, वहां से गाड़ी ऊपर जा रही है, वहीं से गाड़ी नीचे भी आ रही है। ऊपर जाते वक्त आपको गुणा करना है 2 से, और नीचे आते वक्त गुणा करना है √3 से। ये 2 डेटा अपने दिमाग में फिट कर लेना। ऊपर जाना है तो किससे गुणा करना है, 2 से। नीचे आना है तो √3 से। इसका आंसर 15 इंटू 2 30, और 15 इंटू √3 15√3 आंसर है। नेक्स्ट, यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। डायरेक्ट ही दे रहा हूं 30 डिग्री, यहां दे रखा है आपको 12। ये दोनों पता लगाना। डिग्री देखना कितना है, 30। विचलित मत होना, कहां क्या ज्ञात करना है, फोटो बना देना। फोटो क्या कह रहा है, ऐसे चले। अब आपको तो अच्छे से पता है, यहां से ऊपर जाते हो तो किससे गुणा करते हैं, 2 से। नीचे चलते हैं तो √3 से। यूं जाना है तो 2 से गुणा करना है, लेकिन कभी ये दे रखा और उल्टा आना है तो 2 से भाग दे देना। याद रखना, यूं जाना होता है गुणा, तो उल्टा आना है मतलब डिवाइड। आप एक ही चीज रट के जा सकते हैं, इंटू। यहां से इंटू करेंगे 2 तो 12 आ जाएगा, लेकिन आपको उल्टा आना है। ये गायब है, 12 में 2 का भाग दें, कितना आ गया, 6। और एक बार 6 आ गया तो उतरो नीचे, 6 से गुणा करना है √3 को। आंसर तैयार है 6√3। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। डायरेक्ट डिग्री यहीं पकड़ा रहा हूं मैं आपको, 30। ये दे रहा हूं 12। ये दोनों पता लगा। आपको एक सेकंड भी सोचना नहीं है, कहां क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। फोटो बनाओ फटाफट से। ये लो फोटो तैयार। अब बताओ कहां से कैसे जाना है। तो आपको अच्छे से पता है, यहां से जाना है तो इंटू 2, और यहां जाना है तो इंटू √3। अब चेक करो कौन सा डेटा दे रखा है, ये दे रखा है। पहले तो यहां से यहां आओ, यूं जाते हैं तो इंटू √3 है, यूं जाते हैं तो डिवाइड √3 है। याद आया अभी, ये है इंटू तो यूं है डिवाइड। 12 में भाग दे दो √3 का। भाग देने का मतलब बटा। भाग जाता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जाता है। डायरेक्ट दो, बोलो 4√3। और ये 4√3 है तो 4√3 इंटू 2, 4 इंटू 2 8√3 आंसर है। आई होप दैट मस्ट बी क्लियर। तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखना, क्योंकि कभी डेटा यहां था, कभी यहां आ गया, कभी नीचे आ गया। और तीनों ही केस में 30 डिग्री हो तो फोटो एक जैसा, बस आपको इंटू डिवाइड का थोड़ा सा ध्यान रखना।
नोटेड। चलें नेक्स्ट, आपकी बारी है, प्रैक्टिस की बारी है। 3 क्वेश्चन, 30 डिग्री 18, 2 क्वेश्चन मार्क, 60 डिग्री 18, 2 क्वेश्चन मार्क, 30 डिग्री 12, 12 के बजाय 18 ही लिखें, ये क्वेश्चन। थोड़ा सा सावधान, सॉफ्टवेयर आप वाला काम में लेना, कहीं थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना पड़े तो कन्वर्ट करना। वैसे तो ये क्वेश्चन करने में, एक एक क्वेश्चन करने में कम से कम 1-1 मिनट लग जाता है, तो 2, 4, 6 मिनट को आप 3 मिनट के अंदर अंदर कन्वर्ट करें। डन। रीच वाला नहीं हो रहा, क्यों? 60 दिख रहा है वहां पे, यहां क्या दिख रहा है? मतलब किससे? नीचे एंगल ट्रिक में है, ध्यान रखना, वी आर नॉट इन प्रोसेस। वैसे एक बार ट्रिक हाथ लग जाए ना तो बहुत आलसी हो जाता है व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, वो भी जाना चाहिए, बट ट्रिक कह रही है एंगल फिट करना हमेशा नीचे, और डायग्राम भी फिक्स कर लेना अपने दिमाग में, कौन सा वाला है, ऐसा ही करेंगे बस, और एंगल कुछ भी हो यहां लेके आएंगे, ऊपर दे रखा है तो नीचे कन्वर्ट कर देना।
कन्वर्टर रखना अपने दिमाग में, इधर से उधर कन्वर्ट कर दें। तो पहले तो देख लें डायग्राम नंबर 1, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। परफेक्ट है क्योंकि 30 है और फोटो ऐसा वाला ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा वाला ही है। शुरू करें, ये फिट कर दें। ये फिट करते ही बताओ, ऊपर 2, नीचे √3। आपको यहां से आना पड़ेगा पहले, यहां u इंटू √3 है तो u डिवाइड √3, 18/√3। चेक करो 6√3 मिला है आपको, और 6√3 का डबल, दैट इज आंसर। ठीक, वैसे 30 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन, बट डजंट मैटर, अगर नहीं भी हुआ है, हो गया है। प्रैक्टिस मांगती है ये चीजें थोड़ी सी। 30 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये भी 30 है? बिल्कुल, यहां 60 है तो ये कितना है? 30। और फोटो कह रहा है कि ऐसा ही फोटो रखना फिक्स, क्योंकि वहां पे थोड़ा बदलाव दिख रहा होगा आपको। अब ये 30 के साथ बताओ फोटो, यानी आपको चिड़िया कौन सी वाली काम में लेनी? ऐसी बताना। ऊपर किससे गुणा करना है? 2 से। नीचे √3 से। आ जाओ, कहां आंकड़ा दे रखा है? यहां दे रखा है, पीछे लौटो। 18 में 2 का भाग देना है, कितना गया? 9। और ये 9 आ गया तो नीचे क्या बोलोगे? 9√3। दैट इज आंसर। डन। अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी हमेशा आपको ऐसे ही लाइनें दें फिक्स, उल्टा भी करके दे सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है, फोटो अपने हिसाब से बनाओ। ये 30 डिग्री इधर है तो इधर ले आओ, ठीक। और आप देख लो इन तीनों भुजाओं में से आपको कौन सी दे रखी? ये मतलब खड़ी भुजा, ये 18। कुल मिला के इसको पकड़ा, इधर ले आया, और कुछ भी नहीं किया। वही डायग्राम है, मुझे अपने अनुसार इसको एक बार जमाना है, ताकि चिड़िया ऐसे ही उड़ाएंगे, नहीं तो इधर उधर उड़ गई तो सब बेकार हो जाएगा। अब जैसे ये 30 डिग्री यहां बना दिया, डायग्राम हमारे अकॉर्डिंग सेटल कर दिया, 18 यहां लिख दिया, ये दोनों पता लगाना है, कर्ण और आधार। आप बताओ क्या करना है? तो ये काम करना है। ऊपर किससे गुणा करना है? 2 से। नीचे किससे करना है? √3 से। आंकड़ा यहीं पे पड़ा हुआ है, तो 18 दूनी 36, ये तो 36 है। और नीचे 18 इंटू √3 का मतलब 18√3। आई होप दैट मस्ट बी वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, यहां 60 है तो यहां 30, और डायग्राम अगर उधर हो, एंगल यूं का यूं सेट कर देना, इसको इस तरफ ले लेना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। हमारा ध्यान 30 डिग्री पर था। 30 के बाद ये रहा, आप देखो यहां कितना था? 60। ये कितना है? 12। अब चिड़िया मैंने ऐसे उड़ाई 60 डिग्री, अगर यहां 60 है तो ऐसे उड़ाना, इधर तो करना डबल, 12 का डबल, देखो कितना आया था आंसर? 24। और इधर करना √3 से गुणा, 12√3। बस वो ध्यान रखना है, पाथ ध्यान रखना है, बाकी काम इतने सुपर ट्रिक से होगा आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। फाइनली आपको चिड़िया ऐसे उड़ानी है, यहां 2 से गुणा करना है, इधर √3 से, बाकी काम खुद ब खुद पानी ला ला के चिड़िया रख देगी। यहां पे मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं, सबसे पहले 18। उससे पहले फोटो याद रहेगा आपको, ये या ये कैसे भी बनाए, नीचे है, यहां एक आंकड़ा दे रहा हूं 18। 1 सेकंड भी विचलित या रुकना नहीं है, ऐसे बना लें। और इस तरफ किससे गुणा करना है? 2 से। इस तरफ मतलब कर्ण की तरफ 2 से, 18 दूनी 36। और इधर किससे गुणा करना है? √3 से, 18√3। आंसर तैयार है। दोनों कितने कितने सेकंड लगे? 1-1 सेकंड। इधर डबल करना है, इधर √3 से गुणा करना है। मतलब कोई अनाड़ी भी होगा जिसको कभी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये वो भी 2 से गुणा कर सकता है, √3 से गुणा कर सकता है, उत्तर निकाल सकता है।
संदर्भ अभी एक और है। यहां दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है मैंने आपको 12, पूछ लिया ये। पहला काम क्या करने वाले हो बताओ? बिल्कुल एंगल यहां से यहां लाओ। ये 30 है तो ये कितना है 60, मुझे मतलब इससे है। अब इसको हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये कुछ दिया हुआ भी था, क्यों समझो नहीं दे रखा है। ये 60, चिड़िया उड़ ऐसे उड़। आप बताओ ऊपर किससे गुणा करना है? 2 से। इधर किससे गुणा करना है? √3 से। अब बताओ यहां से उल्टा आना है तो क्या करना है? डिवाइड। 12 में 2 का भाग दे तो कितना गया? 6। और ये 6 है तो यहां क्या लिखोगे? 6√3। दीज आर यूर आंसर्स। राइट। क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं। अगेन 60 डिग्री, ये दे रखा है मैंने आपको 24, ये दोनों पूछ लिए। चिड़िया उड़, गुणा है। आप बताओ इधर किससे गुणा करना है? 2 से। ये पहले लिख लो, ये किससे गुणा करना है? √3 से। आपको उल्टा चलना है। 24 में क्या करना है? √3 का भाग देना है। 24/√3, बोलोगे क्या लिखना है? 8√3। और ये 8√3 है तो डबल 16√3। ठीक। प्रोसेस कुल मिला के एक प्रैक्टिस के बाद बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। नोट करो इसे फटाफट से। नोटेड। 60 डिग्री, 36 वॉट। क्वेश्चन नंबर 2। 60 डिग्री, 36 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 डिग्री, करो देखें इन तीनों क्वेश्चन को। मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना, यू आर विथ ट्रिक। चिड़िया उड़ाओ, फटाफट से आंसर लाओ।
डन। चलिए, टाइम ऑलमोस्ट ओवर। और वैसे बता रहा हूं 2-2 सेकंड के क्वेश्चन हैं, बस आपको थोड़ा सा व्यवस्थित होना है। चिड़िया उड़, ऐसे उड़ेगी 60 डिग्री वाली, यहां 2, यहां √3, पीछे आना है यहां से, तो 36/2 कितना हो गया 18, और ये कितना हो जाएगा 18√3। नो साइन, नो कोस, नो टेन, साइन कोस टेन की जरूरत ही नहीं है। इस डायग्राम को पहले क्या करना है, व्यवस्थित अपने हिसाब से बनाए, ये बना लिया, 60 इधर है तो इधर ले आओ, उसके बाद ये 36 इधर है तो इधर ले आओ, क्वेश्चन मार्क कहाँ है नीचे और एक ऊपर, चिड़िया उड़ काम करेगी। आप बताएं यहां पे कहां किससे गुणा करना है, इधर किससे 2 से, इधर √3 से। आपको पीछे आना है, 36 में भाग देना है किसका, √3 का, क्या बोलोगे 12√3, और ये 12√3 तो ये कितना आ जाएगा 24√3 विद इन सेकेंड्स। और नेक्स्ट आंसर वेरीफाई करो, मैच हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये सीधा सपाट प्रश्न है, पहली बात तो 30 नहीं, यहां क्या लिखना है 60, मतलब तो इससे है। उसके बाद डायग्राम चिड़िया उड़, उसके बाद आप चलो यहां पे इंटू 2 इंटू √3, 36 दूनी 72, और 36 इंटू √3 का मतलब 36√3। डन। चलिए, जो भी कहानी थी, एक 30 डिग्री की थी और एक 60 डिग्री की थी। 30 का फोटो याद है ऐसा, और नेक्स्ट 60 का फोटो ऐसा। अब बारी है यहां पे एक और फोटो की, कौन सा 45। 45 है तो ध्यान रखना, एक तो यूं एक यूं, 2 बार हाथ उठाना, एक यूं एक यूं, राइट। और एक क्वेश्चन पे पहले हम थोड़ा सा तसल्ली करेंगे, उसके बाद में ट्रिक की बात करेंगे। यह है 24, डिग्री है 45, ये कितना। पहली बात तो ध्यान रखना, ये कितना के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा साइन कोस टेन की बात है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सहारा भी ले सकते हैं। पहले ले चल रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सहारे। क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ये 24, ये कितना एंगल कितना है 45। चलो बताते जाना, नामकरण करते हैं। सबसे पहले इस भुजा का नाम क्या है लंब, इसको क्या कहेंगे आधार, इसको क्या कहेंगे कर्ण। अब बताओ क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार के कॉम्बिनेशन को लाल कक्का में देखो आप, बिल्कुल क्या सेलेक्ट करोगे 10 सेलेक्ट कर रहा हूं, tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। थीटा कितना है 45 बराबर लंब कितना है 24, और आधार पता नहीं x। tan 45 का मान बताओ कितना है 1/1 लिख देता हूं, बराबर 24/x। x इंटू 1 यानी x बराबर 24 इंटू 1 24, x का मान कितना आ गया 24। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के रास्ते से चलते हैं, बिल्कुल चल लिए। अब इसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी भी के रास्ते से भी बताता हूं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ताकि एक बात और सीखने को मिल जाए। वो ये है कि ये 45 है तो ये भी कितना है 45, और अगर 2 एंगल बराबर हो तो वो ट्राइंगल, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि 2 भुजाएं, 2 कोण बराबर होने पर 2 भुजाएं भी बराबर होंगी उनके आमने सामने की। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी बराबर, मतलब आपको सोचना ही नहीं है, ये 24 है तो ये भी कितना है 24। ये जो बात अभी मैंने कही है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। आई होप क्लियर, यहां तक ये 24 तो ये 24। अब हमारे लिए इस समय एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। ये 24 तो ये कितना, एंगल वही है कितना
45 डिग्री। अब चॉइस मत बोल देना, ये चॉइस तो ये चॉइस, ये तो ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा कैसे लाएंगे, तो आप बताते जाना। कौन सी भुजा दे रखी है, लंब, ये वैसे क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, लंब दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, कर्ण। लंब और कर्ण के कॉम्बिनेशन को कहां देख पा रहे हैं, साइन। क्या सेलेक्ट करोगे, साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। थीटा कितना दिख रहा है इस केस में, 45 डिग्री। लंब कितना है, 24, और कर्ण कितना है पता नहीं, x। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, देख लेना आप, आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, 24/x। x बराबर x इंटू 1, यानी x के नीचे सामने यहां आएगा 1, 24/√2। उत्तर भी तैयार है, 24√2, राइट। लेकिन आपको अच्छे से पता है, प्रोसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिक, क्योंकि वो आपको अचानक 2G 3G से कितने जी में पहुंचा देगी। 5G तो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, 6GB कुछ नहीं है, 100G बोलो आप, ओके। क्योंकि ये तो टेक्निकी बिल्कुल अद्भुत है, 1 सेकंड भी तो नहीं रुकना पड़ता है, कहां 1 मिनट, कहां 1 सेकंड, मतलब 60 गुना तो बोल ही दो आप कम से कम। यहां लिख रहा हूं 24, थोड़ी देर पहले यहां क्या आया था, 24, और यहां क्या आया था, 24√2। आप अपने हाथ को 45 डिग्री के साथ ऐसे चलाएंगे, यूं और यूं, क्योंकि यहां से भी √2 करना है और यहां से भी √2 ही करना है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। याद रहेगा, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर हैं। और यहां से सामने चलो, भले इधर से चलो या इधर से चलो, तो आपको यहां पे मिलेगा 24√2। 45 डिग्री की फीचर याद रखना, ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। और इसके सामने वाले को केवल किससे गुणा करना है, √2 से। हमारा आंसर तैयार है। तो आपकी चिड़िया उड़ाते वक्त ध्यान रखना, सपोज मैंने यहां दे दिया आपको 12, ये दोनों पूछ लिए, तो आप सबसे पहले तो 12 कहां लिख दो, इधर, और इसके बाद इधर से चलो या इधर से चलो, किससे गुणा करना है, √2 से, कर लो, आंसर तैयार है, 12√2। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जस्ट उल्टा, यहां लिख रहा हूं 12, एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब आपको दोनों यहां पे आना है, आप तो वो बताओ, यहां से चलो या यहां से चलो, किससे गुणा करना है, √2 से। तो आप बताओ, यहां से आते वक्त गुणा है तो उल्टा लौटते वक्त भाग है। 12 में 2 का 2 नहीं, √2 का भाग देते हैं, क्या बोलोगे, 6√2, और ये 6√2 है तो नीचे भी क्या हो गया, 6√2। सबसे आसान अगर कुछ है तो वो कौन सा है, 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर। एक दे रखा है, अगर यहां कर्ण उल्टा आ जाना, एक पता लग गया तो दूसरा भी वही का वही है। तीनों एग्जाम्पल नोट करो, 3 क्वेश्चन आपको इसी बिहाफ पे और दूंगा।
नोटेड। चलो 3 क्वेश्चन। 45 डिग्री, 14, 45 डिग्री, 16, 45 डिग्री, 8, 45 डिग्री इजी मोस्ट, इसलिए 1 मिनट मैक्सिमम है। हो गया हो तो बोलो। चलिए समय समाप्त। 45 डिग्री मैंने कहा सबसे आसान है। ये दोनों तो बराबर हैं, आपको किधर से भी चलना है, किससे गुणा करना है, √2 से। उल्टा आ रहे हो, 14/√2 डायरेक्ट लिख दूं, और ये भी कितना होगा, 7√2। नेक्स्ट, 45 यहां हो या यहां हो एक ही बात है, और ये 16 तो ये भी 16, सामने जाके किससे गुणा करना है, √2 से। क्या बोलोगे, 16√2, दैट्स आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब 45 के साथ में आप भले ही वापस डायग्राम रीडायग्राम कर लें इसको, ये 45 इधर से इधर ले लें, 8 ये है तो ये भी 8, नीचे भी क्या हो जाएगा 8, और सामने किससे गुणा करना है, √2 से, सॉरी √2 से। 8 इंटू √2 क्या बोलोगे, 8√2। डन। अब तीनों क्वेश्चन एक साथ, मजा अब आएगा। खिचड़ी खाई आपने, इतनी देर से क्या हो रहा था, अलग अलग तरह की वैरायटी वो आ रही थी, कभी ये रोटी कभी वो रोटी कभी ये, स्वाद ले रहे थे। अब मिक्सचर का स्वाद लें आप। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 12, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 12, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 12, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। समय सीमा, सोचने समझने पेज पलटने देखने चुराने के लिए अधिकतम समय सीमा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ गया होगा आपको, जरूरत पड़ सकती है, टेक योर टाइम, कोशिश तो करना कि पीछे मुड़ के ना देखना पड़े।
लास्ट 1.5 मिनट है लगभग, फास्ट। करें वेरीफाई? चलिए, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 30 याद आया? मतलब कुछ ऐसा, सामने रूट 2 से या रूट 3 से या 2 से उल्टा आना है 6, नीचे रूट 3 से 6 रूट 3। सब कुछ ठीक है? नेक्स्ट, यहां पे 30 नहीं चाहिए, यहां चाहिए ये 30, तो ये 60 का फिगर डायग्राम ऐसे नीचे। आपको यहां पे किससे गुणा करना है? 2 से। यहां रूट 3 से उल्टा आना है, 12/2 ये 6, यहां क्या लिखोगे? 6 रूट 3। ठीक। नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखना, 30 हो या 60 हो, डायग्राम तो हम संभाल लेंगे। 2 या रूट 3 की गड़बड़ हो सकती है। अब गुणा या तो 2 से करना है या रूट 3 से। कर्ण पर जाते वक्त हमेशा 2 से ही गुणा होगा। इधर से चलो या नीचे से चलो, याद रहेगा। कर्ण पे जाना है तो कितना? 2 से, बाकी बचा क्या? रूट 3। भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है। यहां डबल, बचा क्या? रूट 3। अब ये बना लिया तो यहां से गाड़ी उठेगी, सामने जाके 2 से गुणा, बाकी बचा रूट 3। फिलहाल तो यहां आ जाओ, ये 45 नहीं चाहिए, 45 ये चाहिए। चलो आ जाओ, उल्टा आना है आपको। यहां आते वक्त किसी गुणा है? रूट 2 से, उल्टा 12/√2। बोलो आंसर, 6 रूट 2। क्लियर? ये डायग्राम्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए, प्रैक्टिस भरपूर हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम बेसिक्स पर थे। बेसिक में हमने साइन कोस टेन को विराम दे दिया है लगभग लगभग, और अब मैं आपको उस टॉपिक की लैंग्वेज पर भी ले चल रहा हूं जहां से हमने शुरुआत की है। पता है क्या है टॉपिक का नाम? ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देख लेते हैं हम, कौन ऊंचाई, कैसी ऊंचाई, क्या दूरी, कौन सी दूरी। ये 3 नाम दे रहा हूं मैं, ए बी सी। मैं कह रहा हूं बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो है नाम। मैं कह रहा हूं बी सी की दूरी है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ए बी की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर और ए सी की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। चलो थोड़ी देर के लिए एसी हटा देते। ये जो मैंने लिखा खास तौर से ए बी 3 सेंटीमीटर जो है 3 है, क्या लिखा है? ए बी ऊंचाई। आप सहमत हैं? ए बी ऊंचाई जो है वो 3 है, 3 है वो तो ठीक है।
ए भी ऊंचाई है, ए भी ऊंचाई है? नहीं। अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं तो मैं क्या पार कर रहा हूं? ऊंचाई पार कर रहा हूं? नहीं। क्या पार कर रहा हूं? दूरी। आप रूटीन में दूरी किसको बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल पे होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहां पे क्षितिज पर होती है, और जो वर्टिकल पे होती है उसको आप क्या बोलते हैं? ऊंचाई। जैसे मैं कहूं बताइए आपकी लंबाई या आपकी ऊंचाई क्या है, मैं आपसे कभी ये नहीं पूछूंगा बताओ आप कितने फीट दूर हो या आपकी दूरी कितनी है। क्या पूछूंगा? आपकी ऊंचाई कितनी है। यूं नहीं कि चल लेट फिर तेरे से फीते से नापता हूं। नापेंगे तो कैसे नापेंगे? नीचे से ऊपर। लंबवत जब भी होता है परपेंडिकुलर, तो उसको आप क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो ये तो कंफर्म है कि इसको हम, इस भुजा को क्या कहेंगे? हाइट। इस भुजा को हमेशा जो क्षैतिज पर है, हॉरिजॉन्टल पे, इसको क्या कहेंगे? दूरी, डिस्टेंस। दिस इज हाइट। और इसे क्या कहेंगे? दूरी या ऊंचाई। अब आप इसको यूं समझो, कर्ण तो हम बिल्कुल अब लैंग्वेज में आ रहे हैं। जैसे मैं कहूं यहां से बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट की ऊंचाई क्या है, मैं कह रहा हूं यहां से सामने उस पॉइंट की दूरी क्या है। अब मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये है, उधर से लेके नीचे तक की क्या बोलोगे? दूरी या ऊंचाई? इस भुजा को क्या कहोगे? इसको तो दूरी कह रहे हैं, इसको ऊंचाई कह रहे हैं, इसको क्या कहोगे? दूरी लिखूं इसको कि ऊंचाई लिखूं? बोलो आप कहो। ऊंचाई कहोगे तो ये ऊंचाई है, दूरी कहोगे तो ये दूरी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको दूरी भी बोलते हैं, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। जब ऊंचाई बोलेंगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा स्लैंटेड हाइट, तिर्यक ऊंचाई, राइट। और दूरी बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा ऊर्ध्व दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ये तो हो गई क्षैतिज दूरी। अब आपको थोड़े से शब्दावली पे ध्यान देना है। सिंपल दूरी कहे तो उसमें छुपा हुआ है क्या? क्षैतिज दूरी। और अगर आपको ये वाली भुजा के लिए कहे दूरी, तो उसको एग्जामिनर को लिखना पड़ेगा क्या? ऊर्ध्व दूरी। इसी तरह से ऊंचाई का मतलब सिंपल ये, लेकिन इसके लिए कह रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई। शब्दों पे जाना बहुत जरूरी है, भुजाओं को डिफाइन करना। तो इसका नाम आज से क्या है? दूरी ऑब्लिक क्षैतिज दूरी। इसका नाम क्या है? ऊंचाई, ऊर्ध्व ऊंचाई ही है। और इसका नाम क्या है? या तो तिर्यक ऊंचाई, स्लैंटेड हाइट, और या फिर वर्टिकल डिस्टेंस, यानी क्या कहोगे? ऊर्ध्व दूरी। नाम आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारा काम नाम से ही होगा। लैंग्वेज में ऐसी ही बातें आपको देखने को मिलेगी। अब दो बातों को और डिफाइन करते हैं। एंगल्स। जैसे ही आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में जाते हो तो आपको वहां पे एंगल भी देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी क्या कह सकते हैं एलिवेशन को? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड जीवन में पहली बार अटकाऊंगा हिंदी इंग्लिश में। एक मिनट, लेट मी थिंक ओवर इट। उन्नयन कोण। ओहो। और इसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। नहीं, हिंदी भी बहुत अच्छी है, हिंदी इस मायने में अच्छी है। उन्नयन, वैसे एक संधि भी आती है एग्जाम में। उन्नयन की एग्जाम दोगे आप लोग? अगर दे रहे हो तो वहां पे का संधि विच्छेद होगा, बता सकते हो? उत्धन नयन या उन्धन नयन या उनिधन नयन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। हाँ, किसको टिक करें? 1 2 3 4। गलत।
उत्धन नयन। समझ में आई इसमें और इसमें क्या अंतर है? हलंत नहीं है। आपको लगा सर क्या जानेंगे हिंदी, ओके। हिंदी आपसे अभी भी शायद मेरी अच्छी होगी, आई होप सो, बट डजेंट मैटर, वहां मैं कोई वाद विवाद नहीं करूंगा। बट ध्यान रख लेना, ये पूछा जाता है प्रश्न, उत त में हलंत है, उत धन नयन। नयन का मतलब क्या होता है? आंखें। और आंखें अगर ऊपर की ओर देख रही है, उन्नयन, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। अवनमन का मतलब नमन कर रहे हैं। नमन कैसे होता है? नीचे झुककर, तो इसका नाम क्या है? अवनमन कोण। दो कोण को डिफाइन करना आवश्यक है। मैं यहां पे एक त्रिभुज बना रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, और मैं आपसे दो एंगल पूछ रहा हूं। एक तो इसमें अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु ए से ऊपर की ओर देख रहा है, बिंदु यहां ओ मान लेते हैं, से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहां पे उन्नयन कोण कौन सा होगा? ए, डी, बी, ई या सी या एफ? फटाफट क्विक। ए, यहां से ऊपर की ओर देख रहा है, मैं यहां हूं और मैं उस पॉइंट को देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा? इस हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ जो मैं यूं देख रहा हूं, बीच वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। नंबर 1। नंबर 2, मैं इस समय इस बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ गया यहां, और मैं कहां देख रहा हूं? नीचे। और मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस समय अवनमन कोण कौन सा होगा? बी, ये पूरा सी, या ई, या ए, या डी, या एफ? फटाफट क्विक। तुक्का? बी। एक बार सुनना, वापस सुना नहीं तो बहुत जरूरी है। मैंने अभी जो कहा, मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं उस पॉइंट को, क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज कहां होता है? धरातल बनाओ पहले, के साथ बनाया गया ये कोण, ये, तो ये बीच वाला कोण, ये क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। ऊपर आओ, अब मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं, पहले यहीं पे क्षैतिज क्रिएट करो, ये किया, तो ये जो कोण है ये कहलाएगा क्या? अवनमन कोण। नाम देख सकते हो, क्या लिखा है मैंने? ई। अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं यहां पे। याद रखना, उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखते हुए क्षैतिज के साथ बनाया गया ये कोण, ये कहलाएगा क्या? उन्नयन कोण। ठीक, तो मैंने जो कहा है वो ध्यान देना। क्या? नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ? क्षितिज के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। नेक्स्ट, अब आप हैं अवनमन कोण की तरफ। कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, तो पहले तो क्षैतिज बनाओ। अब क्षैतिज नीचे बनाने का तो कोई तुक ही नहीं है, जहां से देख रहे हो वहीं पे क्षैतिज बनाओ। तो आप बताओ यहां पे क्षैतिज कैसे बनेगा? नीचे अगर ये धरातल है तो ऊपर भी ऐसा का ऐसा पैरेलल धरातल बना दो, मतलब ये। और अब ये जो कोण है ये कहलाएगा क्या? अवनमन कोण। ये वाला नहीं है, ध्यान रखना, मैंने ऊर्ध्व के साथ नहीं कहा। किसके साथ कहा? क्षैतिज के साथ। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। बस ये दो बातें अगर क्लियर हो गई है तो अब
इन बातों को थोड़ा सा व्यवस्थित भी कर देते हैं। ये 30 डिग्री है, वैसे ये 30 डिग्री अगर मैं यहां ऊपर देख रहा हूं तो 30 डिग्री है। इसको क्या कहोगे? उन्नयन कोण। मैं पूछ रहा हूं अगर कोई व्यक्ति यहां से नीचे देख रहा हो तो अवनमन कोण कितना होगा? तो भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉपर्टी बचपन में आपने देखी होगी, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एक्सलेंटेड लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो इसके ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस समय ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर। ये कोण 30 है तो ये भी कितना है? 30। कुल मिला के अगर मैं त्रिभुज के अंदर अंदर हूं, ध्यान से सुनना, त्रिभुज के अंदर तो ये कितना है? 30। बाहर ये भी कितना है? 30। और बाहर अगर ये 30 है तो अंदर ये भी कितना है? 30। आप बताओ, आपने अभी तक त्रिभुज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मतलब एंगल्स के साथ डील किया है, यहां कभी 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है, लेकिन जो होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है या बाहर होता है? अंदर। हमें काम अंदर से याद रखना। उन्नयन कहे तो कोण 30 यहां, अवनमन कोण कहे तो भी डायरेक्ट 30 यहीं बनाना, क्योंकि अवनमन बनाओगे तो यहां, लेकिन वो तुरंत यहां पे फुदक के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी कितना है? 30 ही है। तो याद रखना, फाइनल बात बहुत काम की है। हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उन्नयन कहे या आपको अवनमन कहे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहे या डिप्रेशन कहे, आप दोनों एक ही जगह रखे जाएंगे। है तो अलग अलग हैं, लेकिन इनके आने का स्थान एक ही होगा, क्योंकि हम ट्रिक के अंतर्गत आ गए। अवनमन का 30 यहां नहीं, डायरेक्ट यहीं फिट करेंगे 30 डिग्री। और अब चलते हैं यहां पे क्वेश्चंस पे। एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष के साथ बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो